नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुन्ना और आप देख रहे हो ओनली लर्न। तो दोस्तों आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन है कंटेम्प्रेरी वाला, कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया, उसका मैं क्वेश्चन है कोठारी शिक्षा आयोग के प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये क्या कह रहा है। कोठारी शिक्षा आयोग का प्रमुख सिफारिशों का वर्णन करें, जो कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 की है। तो चलिए देखते हैं नीचे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उच्च शिक्षा का पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम 1948 ईस्वी के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने एक उच्च शिक्षा पुनर्गठन किया, उच्च शिक्षा के लिए पुनर्गठन किया, जो 1948 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। उसके बाद 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। मतलब दोस्तों 1948 ईस्वी में कब किया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया, और उसके बाद 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया, इसके बाद 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। उसके बाद ये रिपीट हो रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षा के सुझावों को क्रिया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार भी हुआ है, परंतु वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। मतलब इसमें क्या हुआ कि कुछ सुधार हुआ है, पर इसमें जो वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, मतलब इससे जो एक उद्देश्य होता है ना, उस टाइप का नहीं प्राप्त हुआ। तो 1952 में गठित मुद्दलीय शिक्षा आयोग तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के 2 वर्ष के कुछ दूर करने के लिए अनेक सुझाव दिए। मतलब माध्यमिक शिक्षा के 2 वर्षों को करने के लिए अनेक सुझाव दिए। तो परंतु दोनों आयोग शिक्षा के एक ही पक्ष की ओर ध्यान देने वाले थे। मतलब क्या हुआ, दोनों एक ही पक्ष के ध्यान देने वाले थे या दे रहे थे। अतः ऐसे आयोग का गठन की आवश्यकता थी जो शिक्षा की विपरीत विधियों स्तरों पर शिक्षा के समस्त पहलुओं को संबंधित और शिक्षा के क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत कर। मतलब ये दोनों क्या था, ये दोनों जो आयोग था, जो दोनों एक ही पक्ष के ध्यान दे रहे थे। तो इसके लिए एक योजना का, आयोग का गठन आवश्यकता थी, जो कि ये दोनों पहलुओं के संबंधित और शिक्षा के क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए, मतलब इसमें कुछ बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दे या प्रस्तुत करें। मतलब अच्छा आइडिया बताएं, उसका एक गठन होना चाहिए उसका। तो अतः भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर संपूर्ण रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति को निश्चित करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1969 को डॉक्टर एस कोठारी, जो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो आयोग का गठन होना आवश्यक था, तो उसमें क्या हुआ, उसमें भारत सरकार ने शिक्षा का पुनर्गठन संपूर्ण रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति करने के लिए 14 जुलाई 1969 को डॉक्टर एस कोठारी, जो यूजीसी के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे, मतलब अनुदान आयोग का तत्कालीन अध्यक्ष थे, उसकी अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा विशेषज्ञ की सम्मिलित थे। मतलब इसमें 17 सदस्य थे, राष्ट्रीय शिक्षा के विशेषज्ञ इसमें सम्मिलित थे, मतलब सब मिले हुए थे। प्रोफेसर कोठारी के नाम पर इस आयोग का कोठारी आयोग कहा जाता है। मतलब इन्हीं के नाम पे 1969 को कोठारी आयोग कहा जाता है।
इसके व्यापक उद्देश्य के आधार पर शिक्षा आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को भी कहा जाता है। मतलब इसके व्यापक उद्देश्यों के आधार पर इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। शिक्षा आयोग अपना प्रतिवेदन 29 सन 1966 को 1966 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा श्री M.C. छागरा मतलब 1966 को जो भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा श्री M.C. छागला का प्रस्तुत किया। लगभग 700 पृष्ठों का एक प्रतिवेदन 3 भागों में विभाजित किया। मतलब ये जो प्रस्तुत किए हैं वो 700 पेजों का था, 700 पेज का था और यह प्रतिवेदन 3 भागों में विभाजित किया, उसको 3 भाग में डिवाइड किया और इसका नाम है शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। जो ये नाम दिए हैं वो पृष्ठ जो प्रतिवेदन 3 भागों में विभाजित किया उसका नाम दिया शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। आयोग सुझाव एवं संस्तुतियाँ अध्याय 1 मतलब एक अध्याय जो था जो भी 3 भाग में डिवाइड हुआ उसमें से क्या था, पहला राष्ट्रीय एवं शिक्षा का लक्ष्य, मतलब इसमें पहला अध्याय था राष्ट्रीय और एवं शिक्षा के लक्ष्य के बारे में बताया गया था। आयोग ने शिक्षा के नवीन उद्देश्य निर्धारित कर उसके पूर्ति के लिए योजना बनाई, पहला अध्याय में था। और ये दूसरा नंबर है शिक्षा प्रणाली संरचना तथा स्तर। इस अध्याय में आयोग ने विभिन्न स्तरों से सही विभाजन, उनमें परस्पर संबंध, विभिन्न स्तरों का अवधि आदि एक मिनट दोस्तों अवधि आदि की विवेचना की थी। मतलब इसमें क्या चीज़ का विवेचना की थी, इसमें विवेचना की थी इस अध्याय में विभिन्न स्तरों में सही विभाजन, उनमें से परस्पर संबंध, विभिन्न स्तरों की अवधि आदि का विवेचना की थी। 3 और 4 अध्याय स्थिति एवं प्रशिक्षण, इसमें क्या था, स्थिति एवं प्रशिक्षण का था। इस अध्याय में एक मिनट दोस्तों इस अध्याय में आयोग ने विभिन्न स्तर के प्राचार्य, इस अध्याय में आयोग ने विभिन्न स्तर के प्राचार्य तथा अध्यापकों को वेतनमान, पदोन्नति एवं संभावनाएं, अध्यापक कल्याण, कार्य सेवा, दशाएं सेवा, विविध आदि लाभ का समय सुधार दिया। इसमें क्या था 3 और 4 में जो था इसमें विभिन्न स्तर का प्राचार्य, जो प्रधानाध्यापक जो भी चार्ज होते हैं, हेड होते हैं, तथा अध्यापकों के वेतनमान, मतलब वेतनमान के पदोन्नति का संभावनाएं, अध्यापक कल्याण, कार्य सेवाएं ये आदि का निर्मित लाभ आदि संबंध में मतलब इसमें जो लाभ हो वो सब के बारे में बताए थे। और 5वां था छात्र एवं जनरल, मतलब ये छात्र संख्या एवं जनरल सॉरी छात्र संख्या एवं जनबल है, जनबल। इस अध्याय में आयोग ने कहा कि केवल उतने ही छात्रों को प्रवेश मिले जिसमें जनरल की मांग, मतलब एक जनरल जो भी था, जनरल था, एक मांग था, उसमें अध्याय में केवल उतने ही छात्र प्रवेश मिले जितने की जनबल को मांग हो, इसमें यह बताया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों शैक्षिक अवसरों की समानता, मतलब जो शिक्षा के अवसरों सबकी समानता होगा इसके लिए इसमें कहा गया था। इस अध्याय में अलग में शिक्षण शुल्क, छात्रवृत्तियों, क्षेत्रीय असमानताओं, पिछड़े वर्ग तथा आदिवासियों को शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करने की समय। इसमें क्या था दोस्तों, शैक्षिक अवसरों में देखो पढ़ने से ही पता चलता कि इसमें शिक्षा का कुछ समान अवसर के बारे में बताया गया। तो आप लोग याद, तो इसमें खाली शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में बताया गया था, जो कि शिक्षण शुल्क हो गया, छात्रवृत्तियाँ हो गया, असमानताओं, पिछड़े वर्ग तथा आदिवासियों को शिक्षा के लिए ना वो समान अवसर, मतलब सभी को उच्च जाति नीच जाति सभी को समान अवसर मिले पढ़ने के लिए।
अब उसके आगे विस्तार की समस्याएं। अब विस्तार की समस्या में इसमें बताया गया कि इस अध्याय में आयोग ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निर्माण किया तथा विस्तार की समस्याओं को विवेचना की। इसमें इस अध्याय में आयोग ने क्या बोला, पूर्व प्राथमिक मतलब पूर्व प्राथमिक जो है वो शिक्षा का उद्देश्यों को निर्माण किया तथा विस्तार के समस्याओं का विवेचना की। इसमें विस्तार की जो समस्या है उसका विवेचना किया गया। इसमें इन दोषों को दूर करने के लिए, अब ये सब जो दोष थे उसको दूर करने के लिए अध्याय 8 पाठ्यक्रम में आयोग ने माना कि विद्यालय पाठ्यक्रम में अनेक दोष हैं। मतलब ये माना कि इतना सब हो गया, उसके बाद भी बताया गया कि इसमें बहुत सारे त्रुटियां हैं, बहुत सारे दोष हैं और शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम अनेक दोष हैं और पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। जैसे निम्न प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आदि का जो कैटेगरी मतलब उसको क्या लेवल बना दिया गया। एक निम्न प्राथमिक हो, फिर उससे ऊपर हो, फिर उससे ऊपर, इस तरह का डिवाइड किया गया। 9 में शिक्षण विधियों का, एक मिनट दोस्तों, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, टीचिंग मेथड जो भी हो, गाइडेंस एंड इवैल्यूएशन। आयोग विद्यालयों की विस्तार, शिक्षण विधियों, पाठ्य पुस्तकों, निर्देशन एवं मूल्यांकन के शिक्षण विधियों का पाठ्य पुस्तक, निर्देश एवं मूल्यांकन विषय को सुझाव दिए। इसमें क्या क्या दोस्तों कि आयोग विद्यालयों के विस्तार मतलब आयोग विद्यालय जो है उसका विस्तार और शिक्षण विधियाँ, पाठ्य पुस्तकों, निर्देशन एवं मूल्यांकन के शिक्षण विधियों, पाठ्य पुस्तकों आदि का जो है विषय का सुझाव दिया। मतलब इसमें एक विषय बनाया कि ये विषय का सुझाव दिया। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा 10, 11, 12 में उच्च शिक्षा के बारे में बताया गया। आयोग में उच्च शिक्षा का क्षेत्र में लगभग समित अंगों का इसमें विषय में महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जैसे विश्वविद्यालयों का लक्ष्य स्थापना, सुधार, शिक्षण मूल्यांकन और क्या क्या बताया दोस्तों, और बताया आदि में शिक्षा का माध्यम प्रकाश डाली है। स्त्री शिक्षा। आयोग के अनुसार बच्चों के चरित्र निर्माण, परिवारों की उन्नति एवं राष्ट्रीय मानव संसाधन का विकास के लिए भी स्त्रियों का शिक्षा, पुरुषों की शिक्षा आदि, मतलब इसमें है कि मतलब सभी का शिक्षा, सभी का चित्र निर्माण, परिवार की उन्नति आदि के बारे में बताया। ये पुरुषों की शिक्षा जो अधिक महत्वपूर्ण है, अतः स्त्री शिक्षा के प्रसार में उन्नमन के लिए विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब इसमें क्या है, विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। आयोग ने स्त्री शिक्षा के लाभ सभी अंगों को विषय को अपने सुझाव दिए। इसमें लगभग सभी अंगों का इसमें सुझाव दिया गया। अब क्या, प्रौढ़ शिक्षा। इसके लिए आयोग ने से सुझाव दिए कि आगामी 20 वर्षों के निर्जलता तथा उन्मूलन कर दिया जाए। मतलब 20 वर्षों में कुछ उन्मूलन कर दिया जाए। 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 5 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा का प्रसार हो। 11 से 19 वर्ष की आयु में बालक के लिए पार्ट टाइम शिक्षा की व्यवस्था। मतलब इसमें बताया गया एक उम्र के हिसाब से इसको, जैसे अभी इसके पहले क्या किया गया, उच्च माध्यमिक उच्च करके बनाया गया था ना, बस उसी में ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कौन से उम्र वाले कौन सा अथी में रहेंगे वो बताया जा रहा है। जैसे यहाँ बता रहा है 20 वर्षों के मतलब 20 वर्षों तक फिक्स कर दिया गया, मतलब 20 वर्षों तक इतना तक हो उन्मूलन की जाएगा। और 6 से 11 वर्ष की आयु में बच्चे को 5 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा प्रचार, मतलब 6 से 11 वर्ष की है ना, उसमें 5 वर्ष की अनिवार्य होना चाहिए शिक्षा। 11 से 19 वर्ष की आयु में बालकों के लिए पार्ट टाइम शिक्षा की व्यवस्था हो। और 15 से 30 वर्ष की आयु में प्रौढ़ों के लिए समान तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध हो। चयन पद्धति और समूह पद्धति से निरंतर उन्मूलन किया जाए। डाक द्वारा शिक्षा की व्यवस्था हो। ये बोल रहा है कि 15 से 30 वर्ष की आयु में प्रौढ़ों के लिए समान तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध हो और चयन पद्धति, समूह पद्धति से निरंतर उन्मूलन किया जाए। यह डाक द्वारा शिक्षा की व्यवस्था हो। अब नई शिक्षा नीति कब आई तो 1986 में आई। ये सब तो सब हो गया नई शिक्षा है।
1986 में आए। जो विज्ञान तथा अनुसंधान, इस अध्याय में विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान के संघर्ष में महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। बहुत सारे सिफारिश किया गया इसमें, विज्ञान अनुसंधान आदि से रिलेटेड। अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, विज्ञान पे आधारभूत सिद्धांतों का शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और संबंध आर्थिक वृद्धि से हो। प्रयोगशाला में सुधार, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, मतलब इसमें बताया गया कि प्रयोगशाला में सुधार होना चाहिए, पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना चाहिए। और 16 में व्यावसायिक तकनीकी एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा। अब इसमें क्या इस अध्याय में कि इसमें व्यावसायिक का मतलब कुछ बिजनेस के बारे में हो, तकनीकी कुछ टेक्नोलॉजी से कुछ जुड़ा हुआ, इंजीनियरिंग की शिक्षा आदि का जो शिक्षा दी जाए, मतलब उससे भी हाई लेवल का। तो स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। और अधिक संख्या के तकनीकी हाई स्कूल तथा ITI खोले जाए, पॉलिटेक्निक की संख्या बढ़ाया जाए, मतलब इसमें ITI का बहुत सारे खोले जाए और पॉलिटेक्निक के भी खोले जाए, ये बताया गया इसमें। 17 में नेक्स्ट में है शैक्षिक नियोजन, निरीक्षण तथा प्रशासन और शिक्षा के वित्तीय व्यवस्था। इसमें है सॉरी दोस्तों, शिक्षा नियोजन, प्रशासन तथा वित्त संबंध में एक उच्च अध्ययन केंद्र की स्थापना हो। और इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, मतलब इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, बस हम लोग का यहाँ तक पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या किया गया कि उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोठारी आयोग में शिक्षा के किसी क्षेत्र में अछूता नहीं छोड़ा, मतलब कोठारी आयोग जो था वो शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में वंचित नहीं रहा, मतलब लगभग सभी चीज़ में वो हाथ पसार दिया, मतलब अपना दिया मत जो भी हो। पर कोठारी आयोग की कुछ संस्तुतियाँ अनुपयोगी मतलब बिना यूजफुल है, अवधारिक एवं मरोपदाक। फिर भी कोठारी आयोग भारतीय शिक्षा इतिहास में एक नई विचारधारा का जनक है। शिक्षा के सभी अंगों का विचार करके 10 में भारतीय शिक्षा वर्तमान भारत की आवश्यकता में संबंध करने की संस्कृति की है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल घंटे बना लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पता चला। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।